द्वारिका 6 द्वारिका में आ गए। ए तो कन्हैया कहाँ है? द्वारपाल कहने लगा है ब्राह्मण देव सम्मान से बोलना सीखो। बोले भैया वो मेरे बचपन का मित्र है और जब हम साथ में पढ़ते थे तो कन्हैया कहते थे। क्या? हाँ, कहते हैं कि सुदामा को धक्का मार के भगा दिया। अब आप सोचो भगवान के दरवाजे पे एक ब्राह्मण का ऐसा अनादर, बिल्कुल नहीं। द्वारपाल ने यह कहा है कि भैया क्यों लगे हो इसके मुंह? भाई हमारा काम है बाहर की बात अंदर तक ले जाना। पंडित जी आप यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। और भागा द्वारपाल जाकर के भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़े। हे दीन बंधु, दरवाजे पर एक दीन गरीब ब्राह्मण खड़ा है कि द्वारे पे ठाड़ो एक विप्र और घर का कुछ नहीं ठिकाना है। सुदामा के बारे में बताया। दीन बंधु दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, पैरों में जूते नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने पूछा क्या? बोले सुदामा। और सुदामा का नाम सुना अब तो भागे और भाग करके इतना समय नहीं मिला कि खड़ा हुए पहले थे, दौड़ करके जब भागे ही द्वारपाल देखता रह गया। भैया कोई खास जरूर है। और देखो मित्र ऐसा ही होना चाहिए, आवत ही आदर करे और जावत देवे रोए। और तुलसी ऐसे मित्र घर तू भूखोई जइए सोए। आने से इतना प्रसन्न हो जाए, जाते समय दुखी हो जाए, ऐसे मित्र दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। सज्जनों, भगवान ने अपने मित्र को अपने हृदय से लगाया और उस सिंहासन पे बिठाया जिस पे भगवान के अलावा कोई नहीं बैठता था। तो देखी सुदामा की दीन दशा, ओ करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को ओ हाथ छुओ नहीं, ओ नैनन के जल से पग धोए। सुदामा का हाल देख करके भगवान बड़े परेशान हुए और बहुत रोए, यहाँ तक कि उस सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धो दिए। बाहरे मित्र हो तो कृष्ण जैसा। सज्जनों, जवाब दिया भैया तुम्हारी ये दशा बन गई, तुम मेरे पास तक नहीं आ पाए। बोले भैया हम तो आज भी नहीं आ रहे थे। ये वो तुम्हारी भाभी नहीं मानी, उसने भेज दिया, चले जाओ सो चले आए। क्या? तो तुमसे अच्छी तो हमारी भाभी है, ये भेज तो दिया। तब तो हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट में भी भेजा होगा। अब सुदामा ने मन में सोची चावल भेजे भेंट में, हैं? इतना बड़ा राजा है, चावल कैसे देंगे? बड़ी लाज लगेगी। छोड़ो, नहीं देते घरे ले जाएंगे।